नमस्कार, काशी से आपका स्वागत है। मैं मौसमी शर्मा, बनारस ग्लोबल टाइम से। आज हम फिर हैं एक बार काशी संगमम 4.0 के प्रांगण में, जहां पर तमिलनाडु और काशी की जो परंपरा है वो एक साथ मुस्कुराती नजर आ रही है। कला, योग, विद्या, संगीत का यहाँ जो संगम है वो आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलकर आपको यहाँ की कुछ खास झलक दिखाते हैं। ये सांस्कृतिक महाकुंभ है जिसकी झलक आपको दिखाते हैं और पब्लिक से बात करते हैं। उनकी कुछ रिव्यू भी आपको दिलवाते हैं कि उनका क्या इसके प्रति जो है कि क्या सोच रखते हैं और कितना फायदा हो रहा है कि ये काशी तमिल संगमम का जो ये थीम है वो किस प्रकार से लोगों पे असर कर रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों का नाम बताइए पहले। आयुष, देव, देव, कौशिकी। आप लोगों के अकॉर्डिंग कला क्या है? क्या कला जो है संस्कृति, भाषा और जो स्टेट के जो भेद हैं उसे मिटा सकती है? आर्ट कभी भी ऐसे आपका सेग्रीगेटेड नहीं होता। आर्ट जो है वो सारी चीजों को कंबाइन करके चलता है। अब वो रिगार्डलेस ऑफ रीजन, रिलीजन, कुछ भी हो, तो आर्ट एक तरीके से सबको कंबाइन करता है, वो इंक्लूड करता है। इट्स एन एक्ट ऑफ इंक्लूजन, नॉट ऑफ एक्सक्लूजन। तो अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है काशी तमिल संगमम, आपके अकॉर्डिंग ये जो आर्ट के थ्रू क्या हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो हट जाएंगी? हट तो नहीं जाएंगी लेकिन बहुत कम हो जाएंगी और थोड़ा एक एक्सपेंशन मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा। दो अलग अलग कल्चर्स को साथ में आने का मौका मिलेगा, साथ में एंजॉय करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जैसे अगर मैं अपने रीसेंट एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मैं नमो घाट अब तक 2 बार आ चुकी हूँ। एंड जब मैं पहली बार आई थी तब यहाँ पे एक साउथ का कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, डांस प्रोग्राम। एंड वो डांस प्रोग्राम इतना अच्छा था कि बस मेरा मन किया कि मैं उसे बैठ के देखती रहूं। एंड अभी मेरी रिसेंटली साउथ तमिल के कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुई एंड वो बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। तो ऐसे ही जब वो लोग इधर आते हैं तो उनका एक अच्छा इमेज हमें बनता है। जब हम वहां जाएंगे तो उनके लिए हमारा एक अच्छा इमेज बनेगा एंड इससे हमारे डिफरेंसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं काशी तमिल संगमम में। काशी भी एक बहुत पुरानी नगरी है, तमिलनाडु भी एक बहुत पुराना एक कल्चर, एक पूरा एक हिस्ट्री है उसकी। तो दो एक पुराने एंशिएंट कल्चर्स का एक साथ कॉन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं, समागम देख रहे हैं। तो लिटरली ये एक बहुत अच्छी चीज है जो दो कल्चर्स को एक साथ लेके आती है एक प्लेटफॉर्म से। आप कहाँ से आई हैं? बरगवा से। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ फ्री टेस्टिंग सेंटर मतलब कि जांच केंद्र खुला है, उसके बारे में? हमारे सब बेटे बताए हैं। अच्छा। हाँ कि यहाँ आइए मम्मी दिखा दीजिए। आपको कैसी जानकारी मिली यहाँ के बारे में, मतलब कि यहाँ जांच केंद्र खुला है जो निशुल्क सेवा दे रहा है, उसके बारे में? एक्चुअली हमारी कंपनी इंक्यूबेटेड है अटल इंक्यूबेशन सेंटर में। 25 नंबर स्टॉल मेरा ही है और ये फॉर्चुनेट इवेंट कही जाएगी कि मेरा स्टॉल इनका स्टॉल साथ में ही मिल गया। तो हमने इंक्वायरी किया कि किस प्रकार का है। सिद्धा मेरे लिए भी नया था, तो पता चला कि जैसा हमारा आयुर्वेदा है उसी प्रकार से सिद्धा यहाँ का है। तो इन्होंने बताया कि सारे प्रकार के रोग का इलाज इनके पास अवेलेबल है। तो हमारी माता जी हैं, इनको लेकर आए थे कि इनके घुटने में बहुत दर्द रहता है, तो एलोपैथिक दवाई काफी दिन से चला रही हैं, तो एक बार इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमसे रिलीव हो जाना चाहिए, 15 दिन में ही रिलीव कर देंगे और 15 दिन तक स्टाल चलनी है। एक बार मुझे आउटकम भी मिल जाएगा, रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आपको भरोसा है कि यहाँ से मतलब कि ठीक होने का कोई चांस है? बिल्कुल, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति तो सदैव ही अच्छी रही है। हमें पूरा विश्वास है कि सिद्धा भी हमारी आयुर्वेदा जैसा ही अच्छा है, इफेक्टिव है। अब चूंकि मैं फूड साइंस का स्टूडेंट हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल पे मेरा वर्क भी है, तो मैं समझ सकता हूँ इंग्रेडिएंट के थ्रू इनका मेथड है कि प्लांट इंग्रेडिएंट्स के साथ ही
ट्रीटमेंट करते हैं, तो बिल्कुल ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। आपको इनसे बात करने में कोई असुविधा हो रही है, जैसे कि हिंदी इन्हें नहीं आती, आपको तमिल नहीं आती है, तो आप किस तरीके से आप बात कर पा रहे हैं ऐसे में? तो इंग्लिश सहारा है, इंग्लिश से बात हो पा रही है। वैसे ये लोग भी काफी कोऑपरेटिव है, कुछ हिंदी के शब्द इन्होंने भी सीखा हुआ है ताकि लोकल से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो सके। और एक दो डॉक्टर भी इनके पास हैं, दो ट्रांसलेटर का भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो जा रहा है। एट प्रेजेंट तो ट्रांसलेटर मैं ही हूँ। What is the special reason for set up a free testing center here? We are here to treat patients using Siddha system of medicine. In India, there are 5 types of medicine. Siddha is among that, and as the theme tells that this is the for coordinating the Kasi UP from Tamil Nadu. So Siddha based on the Tamil Nadu region specific medicine. We just want to empower the medicine throughout the India. So just using this platform as a tool to empower throughout the India. Siddha for North Indian peoples, they are well aware about the Ayurveda. Indigenous in native language, in native medicines. In Ayurveda there is no Nadi Pariksha, Nadi. But in Siddha there is Nadi Parisodhani. Using that we can predict the disease which may happen in future and present conditions. So based on this we give medicines according to that. Yes. In here, this state, how you communicate with people? Yes, I'm just completed the Pratmi, so I'm just a little bit know Hindi. Just making the adjective and adverb along with my known Hindi and make it communicate. Yes, we are learning Hindi and trying to communicate. So North Indian people will forget, will tend to manage our Hindi, wrong Hindi. Yes. मेरा नाम डॉक्टर शिवा, विद्याशक्ति IIT मद्रास से, जो इस साल का थीम है तमिल कलकलाम 4.0 का थीम है। उसके लिए तो हम स्कूल के बच्चों के लिए तमिल सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। आपको हिंदी आती है अच्छे से, तमिल भी आती है, तो यहाँ जो अभी तक जो है आपने जो स्टॉल लगाई है, कितने बच्चे आए हैं जो इसमें सीखने के लिए इच्छुक है? आपने कितने बच्चों को अभी तक सिखाया है? ये 2 तरीके से होते हैं। पहला, डेली 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 2 बजे से 2:30 बजे तक ऑनलाइन में 650 स्टूडेंट 50,000 बच्चों तक डेली सीखते हैं तमिल। वो ऑनलाइन का लाइव टीचिंग होता है। दूसरा, जो यहाँ पे स्टॉल में आ रहे हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल बच्चों को, सो मॉर्निंग अगर वो 10 बजे से 11 बजे तक कम से कम 200 बच्चों यहाँ आ रहे हैं, उनको हम सिखा रहे हैं। उसका तो एक सिंपल एग्जांपल है। वो इसमें क्या है, जैसे हम पहले बार मिलेंगे तो हम क्या पूछेंगे, सर आप कैसे हैं, कैसे। इसमें तो तमिल में क्या होता है, अय्या एप्पड़ी इरुक्कींग, ये तमिल में है। जो हिंदी में हमने प्रिंट किया है, तो बच्चों जब आते हैं ना, वो हिंदी जैसा ही पढ़ेगा, उनको तमिल भी आ जाएगा। उसका जवाब क्या होगा, माई टीक। सो उसका क्या होगा, नल्ला इरुक्केन जी, वो तमिल में है। अगर छोटे बच्चे बहुत सारे 5th के बिलो ग्रेड आते हैं, तो उनको ये पिक्चर के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं। सो ये पिक्चर हो जाएगा, जब वो विजुअली वो उसको मालूम हो जाएगा ये कौवा है। वो कौवा को तमिल में क्या होगा, कागम, ये तमिल में लिखा है। वो जो हम हिंदी में भी करते हैं, कागम, उसका ही है। सो ऐसे सभी इसका भी है। अगर किसी को रिलेशंस, अभी इस वाले जनरेशन के बच्चों को रिलेशंस नहीं मालूम है, इसलिए तो हम क्या करते हैं ना, अच्छा इसका ताता, इसमें तो क्या दिखे, उसमें ताता माने तमिल का क्या है, नाना या दादा हिंदी में है, तो तमिल में ताता ये भी लिखा है। दादी या नानी को पाटी बोलते हैं, पापा पिता और पापा का, ये ऐसा हम सिखाते हैं। 1 to 5 वाले बच्चों को इसलिए उनको समझ में आता है। और जो साल में आता है वो आगे जा आकर वो बात करता है, तो उनको ये भी हम उनको देते हैं। वो उनको एक मोटिवेशन भी हो जाएगा सीखने के लिए। और जो बच्चा अच्छे तरह से 1 या 2 शब्द वो मेमोराइज करके रिसाइट करेंगे, तो उनको हमारी तरफ से बच्चों के लिए विद्याशक्ति का एक बैच भी हम देते हैं। सो वो उनको प्राइड हो जाएगा, स्कूल में जाकर वो बताएगा, सभी को मोटिवेट भी करेगा।
वो इसके लिए तो विद्याशक्ति का यही है। तो 10 दिन के लिए हम यही करते हैं। तो अभी जो है कि ये 10 दिनों तक स्टॉल लगा रहेगा, यहाँ बच्चे आकर के सीख सकते हैं। ये बच्चों भी नहीं है, कॉलेज वालों भी आते हैं, BHQ का बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, DCW कॉलेज में भी कुछ लोगों ने आया है। सो सभी कॉलेजेस में भी आकर सर, आपकी क्या प्रेरणा रही थी हिंदी सीखने की? आपने हिंदी कैसे सीखी? मेरा हिंदी तो इतना शुद्ध नहीं था। 2021 से विद्याशक्ति यहाँ का वो संसद का चल रहा है प्रोजेक्ट। यहाँ गंगा में, पवित्र गंगा में जब डूबने के बाद भी मेरा भी हिंदी शुद्ध हो गया। सो ऐसे ऐसे यहाँ आकर भी जो कम्युनिकेशन, जगह भी नए शहर में आते हैं ना, कम्युनिकेट करना है, भाषा सीखना है, वो ही प्रयास हम सभी जगह में करते हैं। आज सवेरे भी हमने PMO ऑफिस को एक लेटर भी हमने भेजा है कि जैसे काशी, तमिलनाडु और काशी का ये एक संगम होता है, हर स्टेट में ये संगम होना चाहिए। जैसे पिछले साल तो गुजरात में हुआ था, फिर तमिलनाडु और गुजरात का है तो सभी लोग सौराष्ट्र का लैंग्वेज भी सीखते हैं, गुजराती भी सीख सकते हैं। बिहार में हो जाए तो, उड़ीसा में हो जाए तो हर लैंग्वेज का, वो कल्चरल का भी एक्सचेंज हो जाएगा, ये ऐसे नॉलेज का भी, लैंग्वेज भी हम सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से अभी जो काशी तमिल संगमम हो रहा है, उस प्रकार से जो महाराष्ट्रन कल्चर को भी और गुजराती कल्चर, सारे कल्चर को एक साथ मिलाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। तो कम्युनिकेशन का एक ये आप हमें ये बताइए कि कम्युनिकेशन जो है वो अलग स्टेट में हम जब जाते हैं तो बैरियर बनती है, किस प्रकार से बैरियर बनती है? अगर हमें नहीं आता हो तो हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 साल के पहले भाषिणी, अनुवादिनी, इस साल का तो 2 ऐप तो डेवलप किया है। जहां आप जिसके भी स्टेट में हो या जो भी लैंग्वेज हो, आप उस मोबाइल में लेकर वो अगर हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तमिल या गुजराती या जो भी है उसमें तो टेक्स्ट भी आएगा, दूसरे लोग भी वो सुन भी सकते हैं। सो ऐप को ले सकते हैं, वो आप कैसे हैं, वो कैसे जाना है, वहां जाना है तो दशाश्वमेध घाट कैसा जाना है, अगर पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो लोकल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर आएगा। ये वॉइस का ट्रांसलेशन ऐप है, वो भी हम प्रमोट करते हैं। जो स्टॉल में आता है वो भाषणी का भी हम करते हैं। जाके
पकड़ ले बागवान चाहे होई जाए चलान, पकड़ ले बागवान चाहे होई जाए चलान। तोहक लड़के छोड़ा ले वो वकील से, जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी लिया ना मोती झील से, जाके साइकिल से ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक ऐसा संगम है जहां आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने को भी मिलेगा और साथ ही यहाँ पे निशुल्क सेवा केंद्र का भी आनंद लेने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ अब भाषा का जो भेद है वो भी कटता छटता नजर आ रहा है। यहाँ काशी और तमिल के जितने भी लोग हैं, यहाँ काशी में काशी के प्रांगण में जितने भी लोग उपलब्ध हैं, यहाँ सब बैठ के यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है तमिल और काशी का जो संगम कितना सुंदर और कितना अद्भुत है, जिसके द्वारा लोग भेद को छटते कटते देख पा रहे हैं और खुद ही इसका जो है खुद साक्षी बनते जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। मैं मौसमी शर्मा, बनास ग्लोबल टाइम्स।